गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री विनायक कॉन्वेंट स्कूल दलोदा की ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अंकित सोनी आपको बिजनेस स्टडीज़ के बारे में आज कुछ बताने जा रहा हूँ। क्लास 11th में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में बिजनेस स्टडी का नाम आता है। उसी के संदर्भ में हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। बिजनेस स्टडीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें सिखाई जाती है। वे सारी बातें जो कि एक स्टूडेंट को फ्यूचर में कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, वो सारी बातें आप बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट के माध्यम से सीख सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर है आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जब भी बात आती है तो सबसे पहली बात आती है कि बिजनेस क्या है। आपको पता हो, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, सबसे पहले इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं अपन। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय अ मैन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रियाएं जिनको कहते हैं, वे सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा अर्निंग मनी मतलब पैसा कमाने के लिए जो सारी क्रियाएं की जाती है, जो सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, वे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, जैसे पापा बिजनेस करते हैं, चाहे वो बिजनेस कुछ भी हो, यस, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। सच एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विथ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वे सारी एक्टिविटी कंसर्न किससे किससे संबंधित है? प्रोडक्शन से है। गुड्स और सर्विस, चाहे वो सामान हो या कोई सेवाएं हो, उनका एक्सचेंज करना है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि एक टीचर है, स्कूल में टीच करता है, पढ़ाता है, तो किसके लिए? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर मनी, मतलब इट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और कोई एग्जांपल? हाँ, और एग्जांपल होता है मेडिकल प्रोफेशन ऑफ ए डॉक्टर। आपको पता है डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, किसके लिए काम कर रहा है? पैसे के लिए, मतलब ये क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। लॉयर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाम सुना ना आपने? अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। वर्किंग एज ए टीचर इन ए स्कूल लाइक मी में भी क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, मतलब अ टीचर टीचिंग इन स्कूल इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक समझ में आया ना? तो इसके आगे अपन बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक की। चलो पढ़ते हैं। दैट एक्टिविटीज़ डोंट कंसर्न विथ मनी, मतलब ये एक्टिविटी क्या है? कंसर्न नहीं है, मतलब पैसे से संबंधित, ये रुपए से संबंधित नहीं है। और इन विच मनी इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड, मतलब ये सारी एक्टिविटी होगी, इसमें क्या होगा? मनी इन्वॉल्व नहीं होगी। बट आर डन फॉर प्लेजर और आउट ऑफ इमोशंस आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो मन में शांति के लिए, सुकून के लिए जो सारी एक्टिविटी, जो सारे काम किए जाते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? नर्सिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय मदर, मतलब एक मदर का अपने बेटे का जो ख्याल रखना, उसकी देखभाल करना, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मम्मी पैसा लेती क्या अपनी ध्यान रखने का? नहीं ना, इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर्विस डन टू हिज फैमिली बाय डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर है, अपने ही घर में अपनी पत्नी का या अपनी माँ का या अपने बेटे का इलाज करता है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर कोई टीचर टीचिंग ऑन सन एट होम, अपने खुद के बेटे को घर पे पढ़ाता है, तो वो नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था व्हेन अ टीचर इज़ टीचिंग इन स्कूल एंड गेट सैलरी, अगर कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ा रहा है और वहाँ से सैलरी ले रहा है, तो ये तो कौन सी एक्टिविटी हो गई?
यस, इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट वेन द टीचर टीचिंग हर सन एंड डॉटर, वही टीचर जब अपने बेटे या अपनी बेटी को घर पे पढ़ा रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो आप सभी को क्लियर हो गया ना इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है. ठीक है, तो अपन आगे की बात करें. ओके, अब अपन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेन डिफरेंस क्या है. तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता चल जाए. अभी अपन ने जो पढ़ा वही अपन यहाँ पे लिख सकते हैं. क्या लिखा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड, जिनके द्वारा हम पैसा कमाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई. अब इसके अपोजिट बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक की. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रियोटिज्म एट्सेट्रा. अभी जैसे अपन ने बताया इमोशंस हैं, देशभक्ति हैं, मन की जो फीलिंग्स है, वो सारी काय में आती है? नॉन इकोनॉमिक में. पता चला ना, एक तरफ अर्निंग मनी है और दूसरी तरफ इमोशंस होते हैं. अब अपन बात करते हैं पर्पस की. इसका उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या है इसका, और इससे क्या एक्सपेक्टेशंस है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ. सीधा संबंध किससे है इकोनॉमिक का? अर्निंग मनी एंड क्रिएट वेल्थ, पैसा कमाना और धन इकट्ठा करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी. वेयर एज अब हम बात करें नॉन इकोनॉमिक की, दिस एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स. जो अपनी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जो इमोशनल पे जो कंट्रोल है, अपना जो भी इमोशनल की एक्टिविटी है, वो सारी होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. यस, अभी एग्जांपल दिए थे मैंने. थर्ड पॉइंट वो बन जाएगा आपका. क्या दिया था सबसे पहला? वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री. एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है फॉर मनी, इट इज़ इकोनॉमिक. सेकेंड एग्जांपल है डॉक्टर ऑपरेटिंग हिज क्लिनिक. एक डॉक्टर अपना क्लिनिक ऑपरेट कर रहा है फॉर मनी. ओके. थर्ड एग्जांपल दिया गया है अ टीचर टीचिंग इन स्कूल. टीचर टीचिंग इन स्कूल फॉर व्हाट? फॉर मनी, इट इज़ इकोनॉमिक. अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक में. वही वाला एक और पॉइंट बना देते हैं जो अपन पढ़ के आए हैं. हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली. जो माँ है, अपनी पत्नी है, घर पे फूड प्रिपेयर कर रही है खाने के लिए, इट इज़ नॉट फॉर मनी, इट इज़ फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड. आपने देखा, आप जा रहे हैं, रास्ते में एक बुजुर्ग अंकल है, दादाजी हैं, आपने उनकी रोड पार करने में आपने उनकी हेल्प कर दी. कुछ पैसा लिया क्या? नहीं, इट इज़ फॉर इमोशन, इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एक और एग्जांपल लिखा है अ पर्सन गोज टू टेम्पल टू ऑफर हिज प्रेयर. एक पर्सन है जो टेम्पल, मस्जिद, चर्च जा रहा है. किसके लिए? फॉर वर्शिप, पूजा करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट बनेगा आपका आउटकम. आउटकम मतलब अपन देखते हैं मतलब कि कौन कौन सी प्रोसेस होगी इसमें. तो इसमें होगा प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमी में क्या होता है? प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन काय का? सामान का या सेवाओं का, गुड्स या सर्विसेज का. नॉन इकोनॉमिक में आउटकम क्या होगा? मेंटल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. मन में या दिमाग में शांति का अनुभव होता है, कुछ अच्छा करना अच्छा लगता है, अच्छा करने से कुछ अच्छा लगता है. ठीक है. अपन बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, लिख देना आप 3 पॉइंट ओनली, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. नॉन इकोनॉमिक में क्या आता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल एंड पेट्रियोटिज्म एक्टिविटीज़. सामाजिक गतिविधियाँ, धार्मिक गतिविधियाँ जितनी भी हैं वो सब काय में आएगी आपकी? नॉन इकोनॉमिक. तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुका है, बट इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा. ठीक है. अब आगे बात करते हैं अपन. यस, अब मेन पॉइंट पे आए हैं हम.
इकोनॉमिक एक्टिविटी भी समझा, नॉन इकोनॉमिक भी समझा। तो बिजनेस कौन सी कैटेगरी में आया? यानी वेरी गुड, बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व रेगुलर प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with the main purpose of earning profit through the satisfaction of human wants. Yes, not point not. Earning money तो करना है, but it is kept in mind क्या? Human wants must be satisfied. मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें रेगुलर प्रोडक्शन भी हो रहा है, आप सप्लाई भी कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी दे रहे हैं फॉर अर्निंग मनी। और अर्निंग मनी के साथ साथ दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, इट इज़ बिजनेस। अभी अपन ने बात करी बिजनेस की, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यस, बात करें, आगे चलते हैं। इसमें एक डेफिनेशन दी गई है आपको अकॉर्डिंग टू B.O. व्हीलर। क्या कहा है B.O. व्हीलर ने? बिजनेस को डिफाइन किया है इनने। बिजनेस is an institution organized and operated to provide goods and services to society under the incentive of private gain। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो उसके साथ डेफिनेशन को भी मेंशन करना है आपको। ओके, तो ये अपनी क्लास आज के लिए अपन ने जो जो कवर किए हैं, होमवर्क तो करना है आपको। होमवर्क करना है मतलब नोटबुक में प्रिपेयर करना है और उस नोटबुक के स्क्रीनशॉट लेना है, फ़ोटो क्लिक करके मुझे पर्सनल नंबर मैंने यहाँ पे नीचे आपको लिंक में दिए हैं। सभी स्टूडेंट्स का होमवर्क मुझे कंप्लीट चाहिए कल शाम को 5 बजे के पहले तक। ओके, सभी होमवर्क कंप्लीट करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, समझने में कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे और नेक्स्ट डे 5 बजे तक मुझे सबमिट करवाना है आपको फ़ोटो के साथ। ओके, होमवर्क क्या है? यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, जो भी अपन ने डिस्कस किए वही 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या है पहला क्वेश्चन? अभी मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है तो उसका मीनिंग। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे फिर उसका मीनिंग क्वेश्चन होमवर्क में हो गया है। तीसरा अपन ने अभी बात की है डिफरेंस बिटवीन की दोनों इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, वो आपका थर्ड क्वेश्चन होमवर्क होगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस को डिफाइन कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ आपके पास जो बुक है आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं, और उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क या कांटेक्ट कर लीजिए एनी टाइम 24/7। आई एम रेडी फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है।